सो पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारी चीज़ों का जो जो हमने कवर किया था फर्स्ट क्लास में। तो हमने क्या देखा है कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओके, अब क्या होता है, ये अगर हाई लेवल लैंग्वेज जो होगी उसे मुझे यूज करना है या फिर मुझे कंप्यूटर को देना है एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसका कन्वर्जन होना चाहिए। इसका क्या हो जाना चाहिए, कन्वर्जन हो जाना चाहिए किस फॉर्म में, मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जानी चाहिए मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो हमारा कन्वर्जन होना चाहिए फ्रॉम द हाई लेवल लैंग्वेज टू द लो लेवल लैंग्वेज। ये कौन करके देता है, हमारे पास में पाइथन का एक इंटरप्रेटर है जो ये कन्वर्जन करके हमें दे देता है। तो हमारे पास एक पाइथन का इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर का रोल क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज के फॉर्मेट में। और जैसे ही कोड तुम्हारा मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तुम इस कोड को यूज कर सकते हो फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज के कोड को एग्जीक्यूट कर पाएगा, लेकिन हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे हमारी प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज में होगी जो पाइथन जैसे एक लैंग्वेज है। ओके, और ये कन्वर्जन करने का काम कौन करेगा, एक इंटरप्रेटर करेगा। तो जैसे ही हम पाइथन स्टार्ट करेंगे यूज करना, तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, सबसे पहला स्टेप होगा हमें पाइथन इंटरप्रेटर को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा पाइथन को। ठीक है, पाइथन डाउनलोड कहाँ से किया था याद है, तो उसे हमें अगर याद करना होगा तो मेरी स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। तो इंटरनेट पे जाके हम कोई भी जगह पे सिर्फ पाइथन डाउनलोड टाइप कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड python.org की वेबसाइट है, इस पर क्लिक करके जा सकता हूँ। यहाँ से मेरे कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, कॉन्फ़िगरेशन एज सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम चेक होता है कि मेरा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं जैसे डाउनलोड्स पे जाके डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो ये डिटेक्ट कर रहा है कि मेरे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके हिसाब से ये वाला वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरा पाइथन क्या होगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसे सेव कर सकता हूँ। सेव करने के बाद में इसे क्या करना है, मुझे इंस्टॉल कर देना है। सो फर्स्ट स्टेप इज डाउनलोडिंग ऑफ पाइथन। पाइथन जब डाउनलोड हो जाएगा मेरे कंप्यूटर में, तब नेक्स्ट क्या करना है, हमें पाइथन के कोडिंग के लिए हम वी एस कोड एडिटर यूज करेंगे। सो सेकेंड स्टेप क्या होगा, हमें वी एस कोड की वेबसाइट पे जाके वी एस कोड को डाउनलोड करना पड़ेगा। वी एस कोड पे जाके सेम जैसे हमने पाइथन देखा था वैसे ही वी एस कोड पे जाना पड़ेगा। वी एस कोड की वेबसाइट से वी एस कोड को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये दो इंस्टॉलेशन हो जाएंगे। दोनों इंस्टॉलेशन होने के बाद में मैं नेक्स्ट मेरी वी एस कोड को स्टार्ट करूंगा। वी एस कोड कुछ इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट सेटिंग करना है हमें, यहाँ पे एक्सटेंशंस पे जाना है। एक्सटेंशंस पे जाके हमें पाइथन सर्च करना है। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट का इंटेलिजेंस दिखाई दे रहा है, फाइनेंस, इसे मुझे क्या कर लेना है, डाउन इंस्टॉल, इसे यूज इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉलेशन हो जाएगा उसके बाद हम रेडी टू गो हैं अपने पाइथन की कोड के लिए। सेकंड एक यूजफुल टूल जो हमें यूज कर लेना है उसका नाम है कोड रनर। तो रनर यूज कर लेना है। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमें क्या यूज कर लेना है, कोड रनर, जिसे मुझे इंस्टॉल कर लेना है। अगर ये सारी चीजें हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं फिर हम रेडी हैं कोडिंग करने के लिए। तो कोड करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, एक्सप्लोरर का जो ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लोरर के ऑप्शन पे जाऊंगा। ये पाइथन जो मेरा फोल्डर है इसमें फर्स्ट जो आइकन दिखाई दे रहा है न्यू फाइल, क्लिक करके मैं मेरी न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, मैं इसे कुछ भी नाम दे सकता हूँ। मैंने इसे समझो फर्स्ट डॉट पी वाई दे दिया है, मेरा फर्स्ट प्रोग्राम, इसलिए मैंने इसका नाम फर्स्ट डॉट पी वाई रखना है।
.py एक्सटेंशन देना जरूरी है जो बताएगा मेरे सिस्टम को कि एक पाइथन फाइल है, और कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसे अच्छे से कैच कर सकता है और रन कर सकता है। तो आज हम लोग इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। तो हर एक लैंग्वेज में कमेंट देना जरूरी होता है। कमेंट कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसको हम यूज करते हैं ताकि हम कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिख सकें जो कंपाइलर उसे एग्जीक्यूट ना करे, बस ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि ट्यूटोरियल टू टेस्ट हम क्या करने वाले हैं, इनपुट और आउटपुट फंक्शन चेक करने वाले हैं। इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन इन पाइथन। तो हैशटैग सिंबल यूज करने से क्या हो जाएगा, ये कमेंट बन जाएगा। अब मैं अगर इसे कंपाइल करूंगा तो कुछ भी कंपाइलेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये एक बटन है, म्यूट पे हो जाना थोड़ा डिस्टर्बेंस है। ठीक है, तो हैशटैग सिंबल से क्या लिखेंगे, हम कमेंट्स लिखेंगे, और कमेंट जो होंगे वो हमारा इंटरप्रेटर इससे क्या करता है, कन्वर्ट नहीं करता है मशीन कोड में। ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करके अगर मैं मेरे कोड को रन करूँगा, ये जो नया विंडो खुला है यहाँ पे मेरा आउटपुट मुझे मिलेगा। जैसे यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कुछ भी किया ही नहीं है। अभी हमारे कोड में सिर्फ कमेंट लिखा है। लेकिन अगर मैं इस हैशटैग को हटा देता हूँ और फिर अगर मेरे कोड को रन करता हूँ, तो ये मुझे एक एरर दे रहा है। एरर दे रहा है कि ये सब क्या लिखा है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या कह रहा है कि ये क्या है, इनवैलिड सिंटैक्स है, यानी मैंने लैंग्वेज के रूल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है, यानी ये कोई वैलिड सिंटैक्स नहीं है, ये लैंग्वेज का कोई एक वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। मुझे भी पता है ये कोई वैलिड स्टेटमेंट नहीं है, ये मैंने मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था। तो मैं इसे फिर से क्या करता था, कमेंट करता हूँ। कमेंट करके अगर मैं इसे फिर से रन करूँगा तो इस वक्त मुझे कोई भी एरर नहीं आएगा, लेकिन कुछ आउटपुट भी नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, अभी सबसे पहले हम आउटपुट फंक्शन को चेक कर लेते हैं। तो मुझे क्या करना है, आउटपुट फंक्शन को देखना है। तो पाइथन में जो आउटपुट फंक्शन है उसका नाम है प्रिंट। उसका नाम क्या है, प्रिंट है। तो हम प्रिंट फंक्शन को यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को आउटपुट करने के लिए। आउटपुट कहाँ पे होगा, ये जो नीचे विंडो दिखाई दे रहा है, टर्मिनल विंडो, जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे मुझे मेरा आउटपुट दिखाई देना चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे अगर हेलो टाइप करना है और मैं एंटर करूंगा, तो ये कह रहा है कि ऐसा कोई कमांड है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि हेलो क्या होता है। मुझे बेसिकली क्या करना है कि ये जो मेरा कमांड विंडो है इस पे एक स्टेटमेंट डिस्प्ले कर देना है। प्रिंट फंक्शन हमें हेल्प करता है, प्रिंट फंक्शन हमें हेल्प करता है कि इस टर्मिनल पे कुछ भी चीज को हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे मुझे क्या डिस्प्ले करना है, हेलो डिस्प्ले करना है, तो मैं इस फंक्शन के ब्रैकेट्स में पास कर दूंगा हेलो। ठीक है, और इसे सेव कर देता हूँ। सेव करके जब मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरा आउटपुट मुझे दिखाई दे रहा है कि हेलो जो है ये आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। इसे मैं चेंज करके कुछ और भी लिख सकता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिख सकता हूँ। फिर जब मैं सेव करूंगा और रन करूंगा, आउटपुट चेंज होके हेलो वर्ल्ड हो जाएगा। तो प्रिंट फंक्शन से हमें क्या बात समझ में आई कि जब भी मैं प्रिंट फंक्शन को यूज करूंगा, और ये डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स भी चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं पाइथन में कि हमें डबल कोट्स भी लगाना, हम यहाँ पे सिंगल कोट्स को भी यूज कर सकते हैं। तो किसी भी स्टेटमेंट को या तो सिंगल या तो डबल कोट्स में मैं सेव करके अगर प्रिंट फंक्शन को पास करता हूँ, प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, उसे आउटपुट ये जो प्रिंट में लिखा है वो मुझे टर्मिनल विंडो पे डिस्प्ले करके दे देगा। ओके, तो आउटपुट का क्या मतलब होता है, आउटपुट फंक्शन का क्या मतलब होता है, ये जो नीचे टर्मिनल विंडो या कमांड विंडो होगा, यहाँ पे किसी भी स्टेटमेंट को डिस्प्ले कर देना यूजर के लिए। ठीक है, सो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे बाकी सारे लैंग्वेज होते हैं वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक टाइप का लैंग्वेज है जो यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए। जो यूज होता है क्या करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए।
हम पाइथन लैंग्वेज को यूज करते हैं टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। अगर मुझे किसी मशीन से कम्युनिकेट करना है तो हम पाइथन लैंग्वेज यूज करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये जो कम्युनिकेशन होता है, थर्ड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो कम्युनिकेशन होता है वो रिटर्न होता है, टेक्स्ट बेस्ड होता है। यानी जैसे हम व्हाट्सएप यूज करते हैं या कोई मैसेंजर यूज करते हैं, उसी तरह से ये टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन होगा। हम एक दूसरे से रिटर्न में कम्युनिकेट करेंगे, तो कंप्यूटर हमसे रिटर्न में कम्युनिकेट करेगा। प्रिंट फंक्शन का क्या रोल है? अगर कंप्यूटर को कुछ कम्युनिकेशन करना है, उसे हमें कुछ बताना है, तो प्रिंट फंक्शन यूज करके कंप्यूटर हमें कुछ भी चीजें बता सकता है। तो जैसे कंप्यूटर को मुझे बोलना था हेलो वर्ल्ड, तो हमने जैसे प्रिंट फंक्शन यूज किया, मेरे कमांड विंडो पे ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे हम और भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जैसे मुझे कुछ और भी प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम अ मशीन, आई एम अ मशीन। मैं इसे सेव करूंगा, सेव करके जब मैं इसे रन करूंगा क्या हो जाएगा, 2 लाइन प्रिंट होगी, पहला हेलो वर्ल्ड और दूसरा आई एम अ मशीन करके। तो प्रिंट फंक्शन सिंपली कैसे वर्क करेगा, तो मैं जो भी स्टेटमेंट देना है उस स्टेटमेंट को प्रिंट फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर सिंगल या तो डबल कोट्स में लिख दूँ। ओके, और क्या कर सकते हैं, जैसे मुझे जो मुझे एक और स्टेटमेंट प्रिंट करना है, यहाँ पे लिखता हूँ आई मशीन नंबर, आई मशीन आईडी इज, और इसके बाद मुझे मशीन की आईडी डिस्प्ले करनी जो कि है 400123, ऐसे करके कुछ रैंडम एक नंबर है, ये क्या है, मशीन की आईडी है जो मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो मैं इसे जब सेव करूंगा और रन करूंगा तो ये रन हो जाएंगे। कॉमा डालना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं कॉमा ऐड नहीं करूंगा तो ये जो चीज है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। पाइथन में हम इसे क्या करते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू या तो टेक्स्ट है, और इसके बाद की जो वैल्यू है वो क्या है, एक नंबर है। वो क्या है, एक नंबर है। तो अगर मुझे किन्हीं दो चीजों को साथ में डिस्प्ले करना है जो अलग अलग टाइप के हैं, जो क्या है, अलग अलग टाइप के हैं, तो उसके बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमा डालना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे सेव करूंगा तो रन हो जाएगा। अगर मुझे चेक करना है कि किसकी टाइप क्या है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर सकता हूँ प्रिंट के अंदर। मुझे क्या करना है, चेक करना है कि किसका क्या टाइप है। तो प्रिंट में मैं चेक करूंगा वैल्यू नहीं, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं टाइप चेक करना चाह रहा हूँ। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने 400123 लिखना है ना, इसका टाइप क्या होता है, इसका टाइप क्या होता है। और दूसरा मैं टाइप चेक करना चाहता हूँ किसका, जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई मशीन आईडी इज, ठीक है। तो अब मेरा प्रोग्राम अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले नंबर पे हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है, दूसरे पे हम आई एम अ मशीन डिस्प्ले कर रहे हैं, थर्ड पे हम क्या कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ माई मशीन आईडी इज और एक नंबर प्रिंट कर रहा हूँ। उसके नेक्स्ट पे मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि जो 400123 है, अगर मैं पाइथन को पूछूंगा कि इसका टाइप क्या होता है, वो क्या बताएगा। और दूसरा माई मशीन आईडी इज, वो मैं पाइथन को पूछ रहा हूँ कि ये जो चीज़ है इसका टाइप क्या है। अब समझो मैं इसे सेव करके रन कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये पहला लाइन हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, कहाँ से, ये लाइन नंबर 5 से आ गया। लाइन नंबर 6 से आई एम अ मशीन आ गया, लाइन नंबर 6 से आई एम अ मशीन आ गया है। लाइन नंबर 7 से क्या डिस्प्ले हो रहा है, माई मशीन आईडी इज और एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माई मशीन आईडी इज और एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट लाइन 8 पे मैं चेक करना चाह रहा हूँ 400123 का टाइप क्या है। तो यहाँ पे पाइथन बोल रहा है ये जो है ना, ये एक इंटीजर है, ये क्या है, एक इंटीजर है। और अगर मैं पूछ रहा हूँ कि माई मशीन आईडी, ये जो मैंने लिखा है इसका टाइप क्या होता है, तो ये कह रहा है ये एक स्ट्रिंग है। यानी इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों अलग अलग टाइप के हैं, और अगर मुझे इन दोनों को अलग अलग टाइप की चीज़ों को एक साथ में डिस्प्ले कर देना है, तो बीच में मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, कॉमा ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कॉमा ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेव करके रन करूंगा, आउटपुट प्रॉपरली आ जाएगा, ठीक है।
इसे और मीनिंगफुल बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिख देता हूँ इसको टाइप में डाल देना, ठीक है। सेव करके फाइनल रन कर देते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम टाइप चेक कर रहे हैं कि कौन सा टाइप का है। तो यहाँ पे क्या पता चलेगा, ये चीजें की यहाँ पे बता रहा है कि जो 400123 है इसका टाइप क्या है, इंटीजर है, और माय मशीन आईडी ये जो चीज लिखी हुई है उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। और कोई टाइप की वैल्यू हैंडल करता है कंप्यूटर तो हम उसे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं मेरे कंप्यूटर को कि अगर 80.967 है तो इसका क्या टाइप आता है, मुझे क्या चेक करना है, 80.97 का क्या टाइप है, 80.97 का क्या टाइप होता है। इसे अगर सेव करके रन करूँगा तो हमें पता चलेगा कि 80.7 का टाइप क्या होता है, फ्लोट होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा है जो पाइथन हैंडल करता है, जो हम कॉमनली यूज करेंगे। हमने देखा इंटीजर टाइप का डेटा होता है, और टेक्स्ट या तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, और हम फ्लोटिंग पॉइंट डेटा को भी यूज कर सकते हैं पाइथन प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या सीख सकते हैं कि ये जो चीजों को हम लिख रहे हैं ना, उनको हम किसी एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम होगा ग्रीट, एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम होगा ग्रीट, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्या, हेलो वर्ल्ड। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और फिर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ये ऊपर की लाइंस को मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये अब एग्जीक्यूट ना हो। मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ ग्रीट की वैल्यू को, ठीक है। तो सेव करता हूँ, सेव करके रन करूँगा तो ये हेलो वर्ल्ड मुझे यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसे मैं और थोड़ा सा डायनामिक बनाने की कोशिश करता हूँ, लिखता हूँ हेलो कॉमा, और फिर ग्रीट में सिर्फ वर्ल्ड को डिस्प्ले करता हूँ, ओके। तो अब मैंने क्या चेंज कर दिया, हेलो की वैल्यू को फिक्स कर दिया है। यहाँ पे ग्रीट की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पे वर्ल्ड लिखूंगा तो हेलो वर्ल्ड दिखाई देगा, अगर मैं ग्रीट की वैल्यू चेंज कर दूंगा तो वो चीज़ अपीयर हो जाएगी। पहले हम इसे टेस्ट कर लेते हैं, सेव कर देता हूँ, सेव करके रन करता हूँ, रन किया तो आउटपुट में मुझे हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे आउटपुट में हेलो वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। अब मैं आगे जाके ग्रीट की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा नाम डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे सेव करूंगा तो क्या आ जाएगा, मैं प्रिंट फंक्शन को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट फंक्शन को चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये जो वेरिएबल है ना ग्रीट उसे ही चेंज कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो इस वक्त वर्ल्ड के बदले में यहाँ पे मेरा नाम मुझे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल की वैल्यू जैसे जैसे मैं चेंज करूंगा वैसे वैसे चेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो ग्रीट में आ गया, यहाँ पे मैं दे सकता हूँ जैसे मेरी को आइडेंटिटी दे सकता हूँ कि मेरा जो आईडी है, एम्प्लॉय आईडी, मैं दे सकता हूँ मेरा जो एम्प्लॉय आईडी है
वो है 142। मेरे एम्प्लॉय आईडी क्या है 142। तो यहाँ पे हेलो रुपेश लिखूंगा और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ एम्प्लॉय आईडी आईडी जो है वो कितनी होगी। यहाँ पे आईडी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी मुझे, ईएमपी आईडी वेरिएबल से। तो ये जो चीजें हमने क्रिएट की इन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। दो वेरिएबल हमने क्रिएट किए, एक का नाम ग्रीट रखा है और एक का नाम एम्प्लॉय आईडी रखा है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि हम किस तरह से वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, दो वेरिएबल थे ग्रीट और एम्प्लॉय आईडी। तो जब मैं इन वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करूंगा मेरा आउटपुट पे क्या हो जाएगा, उसी तरह से चेंज हो जाएगा। तो अभी अगर मैं इसे रन करूंगा तो मेरा आउटपुट आएगा हेलो रुपेश एंड एम्प्लॉय आईडी इज 142। तो अगर मैं या तो नाम चेंज कर दूं, नाम चेंज करके मैं तुम्हारा डाल देता हूँ, अगर कोई नई आईडी डाल देते हैं और इसे सेव करता हूँ, सेव करके अगर मैं रन करूंगा तो ये चेंज हो गया, हेलो किनरी को ग्रीट कर रहा है और फिर 452 आईडी आ रहा है। तो इस तरह से हम आउटपुट फंक्शंस को यूज करते हैं। प्रिंट फंक्शन हो गया, तो प्रिंट फंक्शन का कुछ इस तरह से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसका रोल क्या होगा, यह हमें कंसोल विंडो पे कोई भी चीज लिख के दे सकता है, जैसे भी हम उसे फॉर्मेट करना चाहें। ठीक है, अगर इन सारी चीजों को मुझे एक ही लाइन में लिखना होता था तो मैं इसे यहाँ से हटा सकता हूँ, कॉमा करके आगे यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ। सेव करके अगर मैं इसे रन करूंगा आप देखिए कि आउटपुट में आ गया हेलो कैनरी एंड एम्प्लॉय आईडी इज 452। मैं चेंज कर देता हूँ, वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, उसका नाम डाल कर देता हूँ। आईडी को हम 765 रख देते हैं, ऐसे रन करता हूँ, आउटपुट आ रहा है। एक प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मेरा जो आउटपुट आ रहा है पूरा एक ही लाइन में आ रहा है। मुझे चाहिए कि हेलो वेदांत एक लाइन में आ जाए और एम्प्लॉय आईडी जो दिया है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्पेशल सिंबल यूज करूंगा जिसका नाम है बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन का मतलब होता है मुझे ये लाइन डिस्प्ले, ग्रीट के बाद में क्या करना है, जैसे मैं एम्प्लॉय को डिस्प्ले करूंगा उसके पहले मुझे क्या करना है, न्यू लाइन पे चले जाना है। कहाँ पे चले जाना है, न्यू लाइन पे चले जाना है। और मैं अगर इसे रन करूंगा तो आप डिफरेंस देख पाओगे कि पहले मेरा आउटपुट एक ही लाइन में आ रहा था, अब मैंने क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया और बोला कि हेलो मेरा फर्स्ट लाइन में आएगा और जैसे ही एम्प्लॉय आईडी डिस्प्ले करनी है मुझे न्यू लाइन पे चले जाना है, मुझे न्यू लाइन पे चले जाना है। तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से हम प्रिंट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट हम देख लेते हैं आज इनपुट फंक्शन और फिर उसके आगे कुछ चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इनपुट फंक्शन के बारे में देख लेते हैं जो हमें हेल्प करेगा हमारे प्रोग्राम को और डायनामिक बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो है प्रोग्राम इसी को ही यूटिलाइज करते हैं। इसे मैं फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ। फंक्शन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने ग्रीट एम्प्लॉय आईडी सेम चीजें लिखी हुई है, इसे मैं अलग प्रिंट में लिख देता हूँ। कोई चेंज नहीं होगा बट अलग अलग से प्रिंट में अलग अलग चीजों को डिस्प्ले करते हैं ताकि मिक्स मैच ना हो जाए। जो भी यूजर डिफाइंड टेक्स्ट होगा उसे डबल कोट्स में लिखना होगा। वेरिएबल्स को हम एज इट इज लिख सकते हैं, वेरिएबल्स के लिए हमें डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एम्प्लॉय आईडी को भी डबल कोट्स में लिख दूंगा या सिंगल कोट्स में लिखूंगा तो मेरे आउटपुट में क्या फर्क आ जाएगा कि जब मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो कि डिस्प्ले होनी चाहिए थी 765 उसके बदले डिस्प्ले हो रही है ईएमपी आईडी। तो मुझे ये टेक्स्ट एज इट इज डिस्प्ले नहीं करना है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल के अंदर की वैल्यू डिस्प्ले करनी है। वेरिएबल के अंदर की क्या करनी है, वैल्यू डिस्प्ले करनी है। ठीक है, अब लास्ट में क्या ट्राई करना चाहता हूँ, ये जो ग्रीट और ये जो एम्प्लॉय आईडी है इनकी वैल्यू में स्टैटिक या फिक्स्ड ना रखूँ।
जब प्रोग्राम रन हो उस टाइम पे मैं सेट करूंगा कि किसे ग्रीट करना है और उसका एम्प्लॉय आईडी क्या है। तो इसके लिए हम पहले ग्रीट को चेंज कर लेते हैं, या फिर मैं एम्प्लॉय आईडी को कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ, एक फंक्शन कॉल करता हूँ जिसका नाम है इनपुट। इसका क्या नाम है? इनपुट। अब ये इनपुट फंक्शन क्या करेगा कि एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू को सेट करने के लिए मुझे चांस देगा। यानी हमारा ये जो कम्युनिकेशन था ये टू वे कम्युनिकेशन है। ये कौन सा है? टू वे कम्युनिकेशन है। फॉर्मेट क्या है? रिटर्न है। यानी हम दोनों एक दूसरे के साथ में, यानी कंप्यूटर और मैं एक दूसरे के साथ में रिटर्न में बात करेंगे, टेक्स्ट मैसेजेस पे बात करेंगे। तो जैसे हमने प्रिंट फंक्शन के बारे में देखा कि वो एक आउटपुट फंक्शन होता है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो भी कहना चाह रहा है वो प्रिंट फंक्शन की हेल्प से मुझे बताएगा। लेकिन जो मुझे बताना है, यानी कि जब मेरा टर्न आएगा तब मैं इनपुट फंक्शन यूज करूंगा। तब मैं इनपुट फंक्शन को यूज करूंगा। तो जैसे इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करके अगर मैं रन करूंगा, जैसे मैं कोड को रन करता हूँ तो कि यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, कोई भी चीज प्रिंट नहीं हो रही है, बस कर्सर ब्लिंक हो रहा है। क्या हो रहा है? कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्सर मुझे क्या बोल रहा है कि आपको कुछ वैल्यू एंटर करनी है। क्या करना है? कुछ वैल्यू एंटर करनी है। और मुझे पता है कोड के हिसाब से कि इनपुट में यानी लाइन नंबर 20 में मुझे एम्प्लॉय आईडी को एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे मेरी एम्प्लॉय आईडी को एंटर कर देता जो है 34। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ और हेलो वेदांत और एम्प्लॉय आईडी 34 आ गए। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने एम्प्लॉय आईडी को इनपुट लिया उस तरह से मैं ग्रीट में जो नेम है उसे भी इनपुट ले सकता हूँ। और इसे मैं सेव कर देता हूँ। सेव करके जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा है। और कोड के हिसाब से क्या करना है, पहले मुझे क्रिएट यानी नेम स्पेसिफाई करना है। तो मैं यहाँ पे नेम स्पेसिफाई कर देता हूँ। मेरा नाम मैंने एंटर कर दिया और सेकेंड टाइम कर्सर ब्लिंक कर रहा है फिर से, यानी ये मुझसे एम्प्लॉय आईडी पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी एंटर कर दिया। इस तरह से मेरा कोड कंप्लीट हुआ। फर्स्ट टाइम उसने मुझसे मेरा नेम पूछा और सेकेंड टाइम क्या किया, एम्प्लॉय आईडी के लिए वेट किया। यहाँ पे एक क्या प्रॉब्लम हो रही है कि अगर मुझे मल्टीपल इनपुट लेना है तो कोड देखना पड़ेगा कि पहले कौन सा इनपुट लेना है, दूसरा कौन सा इनपुट लेना है। तो उससे बेटर क्या है कि मैं इनपुट फंक्शन के अंदर गाइडेंस दे देता हूँ यूजर को कि करना क्या है। मैं यहाँ पे यूजर को बोल दूंगा एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। ठीक है, और जब मैं इसे सेव करके रन करूंगा तो यहाँ पे देखो डिस्प्ले हो रहा है एंटर योर नेम और उसके आगे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो एक तरह से मैंने क्या किया, यूजर को गाइड कर दिया कि जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना वहाँ पे क्या करना है, आपको अपना नाम डिस्प्ले करना है या नाम प्रिंट करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा जो भी नाम था वो प्रिंट कर दिया है। जो भी मेरा नाम था वो मैंने क्या किया है, प्रिंट कर दिया है। अब फिर से कर्सर ब्लिंक कर रहा है लेकिन कोई मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे पता है यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरी एम्प्लॉय आईडी स्पेसिफाई कर देनी है। तो अगर कंप्लीट करना है कोड तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड इनपुट पे भी मुझे लिखना पड़ेगा एंटर योर एम्प्लॉय आईडी, एंटर योर एम्प्लॉय आईडी। ओके, तो अब मुझे लग रहा है मेरा कोड कंप्लीट है। मैं यहाँ पे सेव कर दिया है फाइल को, रन करूंगा। रन करते टाइम ये मुझसे मेरा नेम पूछ रहा है। नेम जब पूछ रहा है तो मैं मेरा नाम एंटर कर देता हूँ। सॉरी, कंसोल पे एंटर करना है। यहाँ पे मेरा नाम एंटर कर देता हूँ रुपेश। और यहाँ पे जो मेरी आईडी होगी वो मैं स्पेसिफाई करता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ कंप्यूटर मुझे ये दोनों चीजें आउटपुट दे रहा है। ये दोनों चीजें आउटपुट दे रहा है। ठीक है, सेपरेशन करना है। मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे इनपुट स्पेसिफाई कर देता हूँ इनपुट, जहाँ से आउटपुट शुरू हो रहा है कर देता हूँ। और फिर हम यहाँ पे सेपरेशन कर देते हैं। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो सेपरेटेड आएगा। पहले मुझसे मेरा नाम पूछ रहा है, मैंने मेरा नाम एंटर कर दिया। सॉरी,
मेरा नाम एंटर कर दिया मैंने, इनपुट स्क्रीन इनपुट कर दिया, मेरा आईडी इनपुट कर दिया, और फिर इस तरह से इनपुट। ओके, ठीक है। अब सारी चीजें क्लियर हैं, इसे रन करते हैं एक बार और। मैं मेरा नाम टाइप कर देता हूँ, मेरी आईडी टाइप कर देता हूँ, और ये जो 3 पार्ट थे स्टार्टिंग के, या हमारी लाइन नंबर 18, 19 और 20 का काम है। जो लाइन डिस्प्ले हो रहा है वो लाइन नंबर 21 से डिस्प्ले हो रहा है, और उसके बाद 22, 23 और 24 जो है वो इसके लाइन के नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट फंक्शंस हो गए। एक क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे जो मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं ग्रीट का टाइप चेक करूँ, ग्रीट का टाइप चेक करूँ और एम्प्लॉय आईडी का टाइप चेक करूँ, ठीक है, और इसे सेव कर देता हूँ और रन करूँगा, यानी इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग वैल्यूज हम क्या कर रहे हैं, उसका टाइप को चेक करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले नाम डिस्प्ले कर देता हूँ, और आईडी डिस्प्ले कर दिया। जब मैं चेक करता हूँ तो देखो, नेम को तो वो स्ट्रिंग बोल रहा है कि तुम्हारा जो नाम है वो स्ट्रिंग है, लेकिन जो मैंने नंबर डिस्प्ले किया ना उसी को भी स्ट्रिंग ही बोल रहा है, उसको भी क्या कह रहा है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, यानी रुपीज भी स्ट्रिंग है और ये 43 भी स्ट्रिंग है। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलती है कि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट फंक्शन होगा वो क्या करेगा, इनपुट किस में कौन से फॉर्म में लेता है, इट टेक्स इनपुट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, यानी वो कौन से फॉर्म में इनपुट लेगा, स्ट्रिंग के ही फॉर्म में इनपुट लेगा। तुम नंबर दोगे तो फिर भी स्ट्रिंग लेगा, और स्ट्रिंग दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्म में लेने वाला होगा। तो डिफॉल्ट क्या लेगा वो, डिफॉल्ट इज स्ट्रिंग, डिफॉल्ट इज स्ट्रिंग। तो एक चीज हम क्या सीख सकते हैं कि जैसे अगर मुझे एम्प्लॉय आईडी लेनी है और मेरा एम्प्लॉय आईडी जो है वो एक नंबर फॉर्मेट में है, तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग इनपुट को कन्वर्ट करूँगा इंटीजर के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में। इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं INT ब्रैकेट के अंदर ये सारी चीजें, तो अब क्या हो जाएगा, जो भी मैं इनपुट दूंगा 53, 41 जो भी मेरा एम्प्लॉय आईडी होगा वो इनपुट आएगा, इनपुट आने के बाद में इंटीजर में कन्वर्ट होगा, और इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद में एम्प्लॉय आईडी में सेव होगा। ठीक है, यानी इनपुट आएगा स्ट्रिंग के फॉर्म में, इंटीजर में कन्वर्ट होगा, और फिर एम्प्लॉय आईडी में सेव होगा। तो अब मैं अगर इसे सेव करके रन करूंगा, मेरा टाइप जो होने चाहिए वो डिफरेंट आने चाहिए, यानी अगर नेम दिया तो स्ट्रिंग लेना चाहिए, और अगर मैं नंबर दे रहा हूँ तो वो इंटीजर कन्वर्ट करना चाहिए। तो अगर हम कंपेयर करेंगे प्रीवियस और ये आउटपुट तो यहाँ पे नेम जो है वो स्ट्रिंग ले रहा है और एम्प्लॉय आईडी जो है वो इंटीजर के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसे कहते हैं टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। हम क्या कर रहे हैं, टाइप कन्वर्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं।